नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान ही प्रगति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण सैनी एक बार फिर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के जो अपने टॉपिक बचे हुए थे उनको लेकर आई हूँ। अब तक हमने इस चैप्टर के भोजन, कुपोषण व मानव स्वास्थ्य पर जल के प्रभाव के बारे में पढ़ लिया था और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने भी उन सारे टॉपिक को अच्छे से याद कर लिया होगा और जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे वो भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे। बच्चों, आज हम इस चैप्टर के जो आगे के टॉपिक्स हैं जैसे मानव स्वास्थ्य पर मोटापा, रक्तचाप एवं नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 1 नंबर का आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 3 नंबर के आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं जैसे अफीम का वानस्पतिक नाम बताइए, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होना चाहिए, गुटखा सेवन से किस तरह के रोग हो जाते हैं, मदिरा सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है आदि। तो हम इन सभी टॉपिक्स के जरिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोटापा। बच्चों, आप मोटापे से भली भांति परिचित हैं। आपने मोटे और पतले सारे तरह के लोग देखे हैं। तो ये मोटापा कैसे फैलता है और ये होता क्या है। तो मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें मानव शरीर में वसा इसी मात्रा तक एकत्रित हो जाती है कि वह हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। तो बच्चों, ये मोटापा होता किससे है, किस कारण से यह उत्पन्न होता है। तो देखो, अधिक ऊर्जा का भोजन व कम ऊर्जा व्यय करना, जंक फूड व कृत्रिम भोजन जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, कचौड़ी, समोसे, इन सभी का अधिक सेवन करना, अधिक वसायुक्त भोजन लेना, मेहनत का कार्य व व्यायाम करना। मोटापा हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से ग्रस्त कर देता है, जिनमें जोड़ों में दर्द होना, हृदय रोग, सांस लेने में तकलीफ, मधुमेह यानी डायबिटीज, कई प्रकार के कैंसर व निद्राकालीन रोग। तो देखो बच्चों, मोटापा भी हमारे शरीर को कितना प्रभावित करता है, कितने सारे रोगों से ग्रसित कर देता है। अब ये है कि हमें पता कैसे चले कि हमारे शरीर में कितनी वसा होनी चाहिए, कितना भार होना चाहिए। तो ये सभी एक सूचकांक के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे हम कहते हैं शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स या BMI। यह इंडेक्स यह बताता है कि शरीर की लंबाई के अनुपात में भार ठीक है या नहीं। इसका मान 24.9 से अधिक होना चाहिए। 25 kg पर मीटर स्क्वायर से अधिक BMI मोटापे को दर्शाता है। यहाँ अपना जो मोटापे वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रक्तचाप या रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। तो देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है रक्त दाब यानी रक्त के द्वारा लगाया गया दाब, लेकिन किस पर, जिसमें रक्त प्रवाहित होता है। और रक्त किस में प्रवाहित होता है, तो रक्त हमारे शरीर में बहुत ही पतली और महीन रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। तो देखो, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा जो वाहिनियों की दीवार पे दाब डाला जाता है उसे ही रक्तदाब कहते हैं। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और हृदय है वह धमनियों को रक्त प्रदान करता है, यानी धमनियों में रक्त कहाँ से आता है, हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। जबकि शिराएं हैं वह अशुद्ध रक्त को हृदय में लाकर डालती हैं। तो जब हृदय इन धमनियों को रक्त प्रदान करता है तो वह रक्त अधिक दाब के साथ इन धमनियों में प्रवाहित होता है और यह प्रवाहित होता हुआ जो रक्त है वो धमनियों की दीवार पे भी दाब डालता है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है। यह होता है 120/80। बच्चों, आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ये हम 120/80 क्या दर्शाते हैं। तो हम देखो, ऊपर वाली संख्या है वो डायस्टोलिक दाब को दर्शाती है और नीचे वाली संख्या है वो सिस्टोलिक दाब को दर्शाती है।
जहाँ ऊपर की संख्या 120 है वो उस समय का दाब दर्शाती है जब हृदय संकुचित होकर रक्त को धमनियों में पंप करता है। और नीचे की संख्या है वह उस समय के दाब को दर्शाती है जब हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, यानी आराम की स्थिति में होती हैं। और जब वो आराम की स्थिति में होती हैं तो हृदय से जो रक्त है वो धमनियों में बहुत कम आता है या बहुत ही कम दाब के साथ आता है, जिससे जो धमनियों की दीवारें हैं उन पे दाब बहुत कम लगता है। अब ये रक्तचाप हमने बताया कि 120/80 होता है, पर ये हमने किसके द्वारा मापा या हम ये रक्तचाप किसके द्वारा नाप सकते हैं, कैसे मापें? तो इसके लिए एक यंत्र होता है, एक एपरेटस होता है जिसका नाम है रक्त दाब मापी, स्फेग्नोमेनोमीटर। आप सभी स्लाइड में देख सकते हैं अच्छे से। उच्च रक्तचाप धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाना और निम्न रक्तचाप धमनियों में रक्त का दबाव कम हो जाना। तो बच्चों, हमने यहाँ तक अपने जो रक्तचाप वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? आप जानते हैं, जो लोग इसके आदी हो जाते हैं वो लगातार इसका सेवन करते हैं। पर ये हैं क्या चीज़? तो देखो, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका सेवन आनंद अनुभव करने के लिए किया जाता है तथा यह मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नशीले पदार्थ हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम व अन्य नशीले पदार्थ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुटखे के बारे में। बच्चों, आपने सभी ने दुकानों पर पाउच के रूप में गुटखा बिकते हुए देखा है। सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, धातुओं के वर्क, कृत्रिम खुशबू के मिश्रण से यह तैयार किया जाता है। देखो बच्चों, अगर व्यक्ति इस गुटखे को लगातार अपने मतलब उसको खाने लग जाए या उसको उपयोग में लेने लग जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार की बीमारी या उसे विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। यानी गुटखे के लगातार सेवन से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है और इसके द्वारा कई प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, इस तरह से। इसके जो लक्षण होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो जबड़े की मांसपेशियां हैं ना वो कठोर हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को अपना मुंह खोलने में या जबड़े को ठीक से खोलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तंबाकू के बारे में। तंबाकू का जो वानस्पतिक नाम है वह निकोटियाना टोबेकम और ये सोलेनेसी कुल का होता है। बच्चों, आप जानते हो कि तंबाकू की जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ज़्यादा उपयोगी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें निकोटीन जो एल्केलॉइड है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो आप क्या आंसर दोगे? निकोटीन। तंबाकू को हम बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का, पान, गुटखा आदि रूपों में प्रयोग में ले सकते हैं। बच्चों, इसका भी अगर व्यक्ति लगातार उसको काम में लेने लग जाए, उपयोग में लेने लग जाए, तो उसे मुंह, जीभ, फेफड़े व गले के कैंसर की संभावना होने लगती है। हृदय स्पंदन दर है वह बढ़ती है और उसमें उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं में तो यह भ्रूण विकास पर भी बहुत अधिक दुष्प्रभाव डालती है। सिगरेट रक्त में आरबीसी को नष्ट कर देती है। बच्चों, आप जानते हो कि जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसका जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही जहरीली गैस है, उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और ये गैस जब हमारे शरीर में चली जाती है तो वो रक्त में घुलकर आरबीसी है, उसमें हीमोग्लोबिन है, उससे जुड़ जाती है और जुड़कर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अपने शरीर में कम कर देती है और व्यक्ति में धीरे धीरे दमे की शिकायत होने लग जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मदिरा, जिसे अल्कोहल कहते हैं। आपको पता है मदिरे में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? तो ये होता है एथिल अल्कोहल।
मैथिल कभी नहीं पाया जाता है, क्योंकि मैथिल है वो विषैली प्रवृत्ति का होता है। अगर एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5 इसका व्यक्ति लगातार सेवन करे तो उसमें रक्त द्वारा लीवर में पहुंचकर एसिटाल्डेहाइड नामक विषैला पदार्थ बनना शुरू हो जाता है। व्यक्ति अपना धीरे धीरे सामंजस्य व नियंत्रण खोना शुरू कर देता है और उसमें वसीय यकृत की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही व्यक्ति की जो सामाजिक है वह आर्थिक स्थिति है वह भी प्रभावित होती है, उसकी पद प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस बार 2020 की जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई है उसमें यह पूछा गया है। साथ में ये पूछा गया था कि अफीम का कौन सा भाग कामिल लिया जाता है या कौन सा भाग उपयोगी है, साथ में इसका जो उपयोग है वह क्या है, इस तरह से। तो देखो इसका वानस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम और पादप के यह कच्चे फल का जो दूध होता है उसको सुखाकर प्राप्त किया जाता है। कच्चे फल होते हैं, डोडा बोलते हैं उन्हें, और उन पे कट लगाते हैं। कट लगाएंगे तो जैसे आग के अंदर दूध निकलता है सफ़ेद, वैसे ही इसमें निकलता है और उसको फिर सुखाकर प्राप्त इसको अफीम को बना लिया जाता है। बच्चों इसकी खास बात है कि इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं मॉर्फिन, कोकीन, सोमनिफेरिन, पेपेरिन, निकोटीन आदि। यह मानव को आनंद अनुभव कराता है जिससे इसकी लत लगे जाती है। अब बच्चों इसका उपयोग क्या है? तो अफीम है वह दर्द निवारक दवाइयाँ बनाने में काम में लिया जाता है। साथ ही यह शांति व आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। हानि क्या है? हानि में अगर लगातार उपयोग में लिया जाए और अधिक मात्रा में लेने लग जाए तो इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होने लग जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। शारीरिक कमजोरी हो जाती है और अंततः व्यक्ति की असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है अपना अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थों में कोकीन, भांग, चरस, गांजा आदि भी काम में लिए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। बच्चों हम जब बाज़ार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपने देखा है कि आजकल कोई भी सामान हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता, उसमें कोई ना कोई मिलावट मिली हुई होती है। तो हम मिलावट किसे कहें? तो किसी शुद्ध पदार्थ में अलग से मिलाए गए ऐसे पदार्थ जो देखने में शुद्ध पदार्थ के जैसे ही होते हैं परंतु स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं, मिलावट कहलाती हैं। वर्तमान समय में खाद्य सामग्री में यह मिलावट अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की तो भरमार लगी हुई है। बाजार में नकली दूध, नकली घी, नकली तेल, नकली चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ें कि प्रमुख मिलावटी पदार्थ और उनके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। इनमें पढ़ते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। बच्चों गर्मियों में हम या आजकल तो सारे मौसम में ही कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग करने लगे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा का हमारी सरकार ने कोई मानक निर्धारण नहीं कर रखा है और इसी कारण जो निर्माता कंपनियां हैं वो अपनी मर्जी से इन तत्वों को मिला देते हैं और इन तत्वों की अधिक मात्रा हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोरपाइरेफॉस आदि मिलाए जाते हैं और ये सारे इतने खतरनाक तत्व हैं कि ये कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारियां और प्रतिरक्षा तंत्र पर खराब प्रभाव डालती हैं। फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है, यह सीधा ही हमारे दांतों को प्रभावित करता है। एथिलीन ग्लाइकोल, इसे तो मीठा जहर भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीठा जहर किसे कहते हैं, तो आंसर होगा इथिलीन ग्लाइकोल। यह जो पदार्थ है या रसायन है वो पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता है। नेक्स्ट है बोरिक व इरिथ्रोथोर्बिक और बेंजोइक अम्ल। यह
अति अम्लता या प्रदान करते हैं, जिससे खट्टी डकारें आती हैं। दिमाग है उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। एसिडिटी और हड्डियों के विकास में रुकावट आती है। फिर है सीसा। सीसा जो मिलाया जाता है वो सीधा अपने स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर व मांसपेशियों को प्रभावित करता है। और कुछ मात्रा में डाला जाता है कैफीन, जो अनिद्रा व सिरदर्द की समस्या को उत्पन्न करता है। इसी तरह से ही हम देख रहे हैं कि दूध में यूरिया, डिटर्जेंट सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल ये सभी मिलाए जाते हैं। तेल व घी में सरसों के तेल में तो सत्यानाशी के बीज, आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल डाल दिया जाता है। मसालों में मिर्ची पाउडर में तो ईंट का पाउडर, हल्दी में लेड क्रोमेट और काली मिर्च में पपीता के बीज डाले जाते हैं। फल व सब्जियों में ताज़ा व चटक रंग देने के लिए विभिन्न रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और गोभी की सफ़ेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है। और इसी तरह से मिठाइयों को भी विभिन्न कृत्रिम रंग प्रदान किए जाते हैं। लेकिन यह सब देखने में उन खाद्य सामग्रियों को सजावटी बनाती हैं, पर हमारे शरीर में बहुत प्रकार के कैंसर को उत्पन्न कर देती हैं, साथ ही डीएनए में विकृति उत्पन्न कर देती हैं। बच्चों, इन खाद्य सामग्रियों में मिलावट के कारण जो मानव को हानि पहुंच रही है, उससे रोकने के लिए भारत सरकार ने एक खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम बनाया है। खाद्य पदार्थों की मिलावट पर रोक लगाने के लिए भारत में मुख्य कानून 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जिसे PFA कहते हैं, बनाया गया। लेकिन यह नियम सिर्फ 65 खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन ही करता है, यानी सिर्फ 65 जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी ही जांच करता है। और यह नियम भी सिर्फ दिखावे के रूप में ही कार्य कर रहा है। तो देखा हमने आज जो चैप्टर फर्स्ट है भोजन व मानव स्वास्थ्य वो कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपके अभ्यास के लिए ये क्वेश्चंस डाले हैं, जैसे मानव सामान्य व्यक्ति का BMI मान क्या होगा, किसी व्यक्ति का जबड़ा पूरा खुल नहीं पाता तो यह किस रोग का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तंबाकू में पाए जाने वाले मादक पदार्थ का नाम बताइए। अफीम पादप का नाम बताइए, यानी वानस्पतिक नाम बताना है आपको। नेक्स्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स में डाले जाने वाले 3 हानिकारक तत्वों के नाम बताइए। रक्तचाप मापने के यंत्र का नाम बताइए। और लास्ट है, अफीम में प्रमुख एल्केलॉइड्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने वो भी अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे और आप ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी हल करोगे। तो विज्ञान ही प्रगति चैनल के ज़रिए मैं इस तरह की और भी वीडियो डालती रहूँगी आपको, पर शर्त यही है कि आप मेरे डाले गए वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।